मैंने इस बार व्लॉग में 2-3 चीज़ें नोट की। एक तो इन्होंने जो ना कुछ ज़्यादा ही टैग्स लगा दिए, जबकि ये टैग्स नहीं लगाती थी। मैं इनकी वीडियो में चेक करती थी, ये टैग्स नहीं लगाती थी। शुरुआत में कभी लगाए होंगे, लेकिन उसके बाद टैग्स लगाने इन्होंने बंद कर दिए। लेकिन अभी उन्होंने जो है खूब सारे टैग्स भी लगाए हैं, प्लस हाईलाइट भी डाला है वीडियो का कि इसमें क्या 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 है, जिससे कि क्यूरियोसिटी बनी रहे। 2-3 व्लॉग से ये भी बोलती रहती हैं व्लॉग को देखिएगा, आपको मज़ा आएगा, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। क्यों व्यूज़ कुछ कम जा रहे हैं क्या? हाँ भाई, ये तो हमने देख ही लिया। जितने सब्सक्राइबर्स शुरुआत के 2 साल में बढ़े थे, पिछले 1.5 साल में सिर्फ 50,000 बढ़े हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए, आदि के टाइम पर 32 लाख थे हो चुके थे, तो ये 50,000 इनके 1.5 साल में बढ़े हैं। तो वो कहीं ना कहीं रुकावट तो आई है इनकी असलियत बाहर निकल के। चलिए, तो और क्या क्या पॉइंट्स हैं आइए आपको बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। बता दिया कि वीडियो के एंड में एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। बर्थडे ब्रिंगिंग कर रहे हैं, अम्मी का सामान ये कर रहे हैं, तो क्यूरियोसिटी की पूरी हद जो है वो डाल दी है इसमें, जिससे कि लोग हर तरह से जुड़े रहें, बने रहें। और वीडियो को अगर कोई नए लोग हैं तो वो छोड़ कर ना जाएं। वाह चालू अपनी दिमाग चला रही हो, यानी कि वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दिमाग आपको दे गया है जाते जाते वो आपका एडिट। वैसे बाय द वे, आप सब चीज़ों के सवालों के जवाब तो दे देती हो, लेकिन ये सवाल बार बार उठ रहा है। आपको इंस्टाग्राम पे लोग मैसेज कर रहे हैं, आपको यूट्यूब पे लोग मैसेज कर रहे हैं, बट आपने इसका जवाब नहीं दिया कि आपका एडिटर प्लस मैनेजर क्यों भाग गया। जब डाइट की ग्रोसरी शॉपिंग कर कर आई थी, तब मुंह बना रही थी और मोटी मोटी आंखों को मटका के कह रही थी सब मुझे कहते हैं कि मैं बिगाड़ती हूँ, सबकी सेहत में ख़राब करती हूँ। इसका मतलब इसको सब समझ में आता है कि लोग क्या कमेंट करते हैं, लोग पॉडकास्ट क्या बनाते हैं, और इवन कहीं ना कहीं भाई भी इस बात के लिए तो इसको सुनाते ही होगा बिल्कुल। तो अम्मी का बर्थडे है, तो हमने सोचा ऐसी चीज़ बनवा लेते हैं जो हम कुछ खा भी सके और बाकी सब भी खा सके। वाह भाई वाह, बिरयानी खा रहे और ये डाइट हो रही है, और अम्मी क्या खाएंगी ये तो बताओ। बर्थडे ब्रिंगिंग तो अम्मी का, और अम्मी को बिरयानी खिलाओगे? मतलब अभी वो प्रोसीजर कराकर आए हैं और छोटी सी सर्जरी कराकर आए हैं, बट क्या उन्होंने ये कह दी थी कि घर जाके चिकन मटन की बिरयानी खा लेना? वाह चालू अपी, पता है अम्मा के पास पैसे नहीं होते हैं। ईदी देने के लिए भी आपसे मांग रही थी कैमरे के सामने, और आपने उसको भी रिकॉर्ड करके उनकी इंसल्ट कर दी थी। फिर भी दोबारा इंसल्ट करके कह रही है अम्मा आप क्या दे रही हो अम्मी को गिफ्ट? मतलब तुम्हें शर्म नहीं आती बड़े बुजुर्ग के साथ इस तरह से उनकी इंसल्ट, उनकी इज्जत उछालते हुए, जबकि ये पता है कि वो कमाती नहीं है और पेंशन भी नहीं होगी, पैसे भी तुमसे लेकर खर्च करती हैं, हर चीज पे तुम पे डिपेंडेंट रहती है तभी भी। तो उनकी अम्मी ने फट से कह दिया बात को संभालते हुए कि नहीं इनकी तो दुआ दे देंगी। तो कहती है हाँ सही बात है, दुआ भी जरूरी है। भाई तुम लोगों के लिए पैसा गिफ्ट बहुत है, तुम्हें वाकई दुआ की जरूरत है, क्योंकि दुआ ही तुम लोगों की नैया पार लगा सकती है। अब जो आजकल मझधार में चल रही है, बच्ची बन के अटपटी चटपटी सी पता नहीं क्या क्या बकवास गेम खेल रही है। अब ठीक है वो शहर छोटी बच्ची है, स्कूल में खेलते होंगे, लेकिन जन जन के साथ अलग अलग वो रिकॉर्ड कर रही है और उससे पता नहीं क्या वो करवा भी रही है। वो ब्लड सर्कुलेशन का कुछ मूवमेंट ऐसा होता है जिसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे हाथ में झटका सा लगा हो, लेकिन कंटेंट के लिए कुछ भी करेगी। अब कुछ भी ओवर एक्टिंग तो देख लो। ओ अम्मा ये क्या हुआ, ऐसा लगा जैसे कुछ गया हो। हाँ तुम्हारे हाथ में से निकल कर ना नसें चली गई हैं। 11 बज गया, अम्मी के बर्थडे ब्रिंगिंग में बचा है 1 घंटा, और सब लोग ऐसे बैठे हो कि बस आलस में बैठे हो। भाई ठीक है, सबको उठा के सबका मेकअप पोत दो और सब तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मेकअप पोतने में तो तुम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो। भैया अम्मी की तमन्ना है सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े तैयार पहन के बैठ लो। फिर अगेन अम्मी की तमन्ना है तो मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए। भाई साहब अम्मी की तमन्ना है ये, तुम अपने मन की ख्वाहिश पूरी कर रही हो। आपको पता है मेरे 3.5 मिलियन हो गए, पर ये भी तो बताओ कि कितने दिन में हुए हैं। वो 50,000 होने के लिए कितना लंबा टाइम लगा, जबकि शुरुआत में तो बहुत ही तेज़ी से बने थे, क्योंकि लोग ना आपकी असलियत से वाकिफ़ नहीं थे। अब आपकी असलियत से वाकिफ़ है तो आपको देख तो लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। लेकिन बहुत सारे इनोसेंट, वो 50,000 बहुत इनोसेंट लोग होंगे जिनको वाकई में कुछ नहीं पता, वो बेचारे आ गए हैं, उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है। तो ये जो अब आपकी जो जर्नी है ना, 2 साल में जाके 50,000 पूरी हुई है। और मेरे लिए 50,000 बढ़ना भी बहुत बड़ी बात है। लोग 4 या 5 पे करते हैं, यानी कि जब 1 मिलियन बढ़ता है, लेकिन क्योंकि तुम्हें अब दिख गया है कि अब लोग तुम्हें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अब सब्सक्राइबर ज़्यादा रहे हैं, बढ़ कम रहे हैं। जितने बढ़ते हैं उससे ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को असलियत समझ में आ गई। जो इनोसेंट तरीके से उन्होंने भोलेपन में आपको सब्सक्राइब कर लिया था, वो अब अनसब्सक्राइब भी कर रहे हैं। और आपकी जो 2-3 व्लॉग आए ना, इसमें तो आपने बहुत ही ज़्यादा लोगों को गुस्सा किया, मतलब लोगों को दिल तोड़ दिया लिटरली एक तरीके से। तो गुस्सा होने पर मजबूर होकर लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया। आपने जो बच्ची के साथ किया है ना, आपको बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं है कि आपने उस बच्ची के साथ क्या किया है। सिर्फ अपने कुछ चंद पैसे कमाने के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए। एक सिंपल सी ब्लू ड्रेस पहनी जो इसने ही दिलाई है उसको, तो उसका कहती है ओफ ये कौन लड़की है। अरे यार कम से कम
कोई चीज़ दिलाकर उसको जताना बंद करो। ब्लैक सिंपल सा जो है ना वो पहन के आ गया है, ट्रैक सूट टाइप का ज़्यादा लग रहा था मुझे तो जनाब 2.0, क्योंकि जनाब तो 2.0 है, अपने भाई की कॉपी करते हैं। तो कहते हैं अम्मी की ख्वाहिश है सब जो ना चमकता धमकता पहनो, तो मैं तो वैसे ही खुद चमक रहा हूँ। वाह सही बात है, अपने भाई के नक्शे कदम पर चल रहे हो। एटीट्यूड, लेवल, यही सारी बातें करोगे। आप सबको सपोर्ट 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 के नारे लगा रही है और सबको थैंक यू बोल रही है। आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। ओ माय गॉड, जब से ये आया है ना ज़िंदगी में, और ये एक्चुअली सब आपको सबके सामने पता लगा है कि हाँ इस नाम का शख्स है जिसका आपके साथ कुछ जुड़ा हुआ रिश्ता है, तब से तो लंका ही लग गई है, तब से सब्सक्राइबर बढ़े ही नहीं है। देख लो उठा के, अब से 1.5 साल पहले जब ये इंट्रोड्यूस कराया गया था, उसके बाद पहली वीडियो तुम रंट वीडियो पहली बार लेकर आई थी, यानी कि छन्नी ऐसा नहीं है, मेरी वाइटी के पीछे नहीं है, उसको मेरे पैसों से कोई लेना देना नहीं है, उसको मेरे फ्लैट से कोई लेना देना नहीं है, और उसको मेरी गाड़ी से तो बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, जिसमें एक स्क्रैच पड़ गई थी तो मूड ख़राब हो गया था। माँ के आंसू निकले थे तो मूड ख़राब नहीं हुआ था उसका, लेकिन गाड़ी पे स्क्रैच पड़ गए थे तो मूड खराब हो गया था। और देखो किसी ने कुछ नहीं कहा, कहता अच्छा मेरा इतना कंट्रीब्यूशन है तो फिर मुझे क्या मिलेगा। अरे बाप रे, बस लेना लेना लेना। भाई साहब, पति हो या पत्नी हो, कम से कम देना तो सीखो, कुछ करना तो सीखो, कुछ करो तो सही है। जिंदगी भर वही करेगी। अच्छा मुझे ऐसा लगता है शादी के टाइम ना सेटलमेंट हो गया, मैं कमाऊंगी और तुम घर बैठ के बस मेरे साथ साथ रहना, जो मैं कहूँ वो करना, माँ बाप को छोड़ देना, भाई बहन भांजों को मत पूछना, सिर्फ जैसा मैं कहूँ वैसा करना, और बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट चीज़ें दूंगी, तुम्हारे फेवरेट खाना वाना जो तुम्हें खिलाऊंगी दिल खोल कर, जो तुमने कभी अपनी शायद जिंदगी में घर में खाया नहीं होगा। देसी घी का अंडा, देसी घी का हलवा। बच्चे आपस में शिकायतें लड़ा रहे हैं तो कह रहे चलो सब टैब भी दे दो। भैया सबसे सारी चीज़ें छीन लो और इनको जो ना ये जताओ, ये कहो कि सब मेरा खरीदा हुआ मैं सबसे छीन लूंगी, मैं हुक्म चलाऊंगी अब सब पे। लड़कियों से दोनों से फ़ोन ले लिया गया है, लेकिन टैब उससे नहीं लिया जनाब 2.0 से, क्योंकि जनाब 2.0 से तो ज़्यादा पंगे ये भी नहीं लेती है, 1 मिनट में इज्जत उतार देता है ना वो। तो बेशर्मी की पूरी हद पार कर दी है। माँ बैठी हुई है और उनको कह रही छोटी बहन बड़ी बहन को तैयार करते हुए, और वो भी बिना दुपट्टे के दिखाते हुए। बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। दोनों बहन भाइयों ने अकल बेच खाई है क्या। वैसे तो सर पे दुपट्टा उसको हर टाइम करती थी, ठीक है। एक ज़माना था जब वो सर पे दुपट्टा नहीं रखती थी, जब लोगों ने टोका टाकी शुरू की, तबीयत खराब है तो ऐसे में शूट करने की जरूरत ही क्या है, जब वो कान में कुछ पहना रही हो और सर पे दुपट्टा नहीं है उनके। देखो एक स्क्रीनशॉट लगाया है। एक बात बताऊं, शर्म की बात है कि किसी का ध्यान नहीं जाता कि कांच साफ कर दे। वाओ, तो तुम्हें भी शर्म नहीं आती है? तुम देख लो ना, शीशा गंदा हो रहा है, तुम्हें हर जगह कैमरा उठा के घूमने का, शूट करने का तो बहुत शौक है, थोड़ा हाथ पल्ला भी हिला लिया करो। जो हाथ उठाती हो ना कैमरा, वो हाथ थोड़ा सा सफाई के लिए भी उठा दिया करो। ये सिर्फ इन सब से कंटेंट निकालने के लिए ही है आपकी लाइफ, नहीं है कि आवा लोग ही सब कुछ करें। मतलब ये कहना चाह रही हैं कि आवा लोग मतलब मेरी अम्मी करें, और इनडायरेक्ट वे में किसके लिए तरफ इशारा था ये, इन बच्चों की अम्मी की तरफ, क्योंकि वही तो सारे घर के काम करती हैं। वो तो घर के लिए बस क्या ही बताएं उन्होंने क्यों रखा हुआ है। और वो बेचारी शहर है ना, वो कह रही है नहीं नहीं मैं शालू अपी मैं कर दूंगी। और उन बच्चों को तो देखो इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, थोड़ा बहुत काम करना उनको भी सिखाओ। और खास तौर से जनाब 2.0 को, उसको तो ये बोलो कि थोड़ा बहुत घर की चीज़ों में हेल्प करना सीखे। भाई तो दाल चावल बना के खिला रहे थे भाभी को ऐसी हालत में, तो काम करने की तो आदत होनी चाहिए ना भाई। दिखावे के लिए पेपर लेके करिए अपना शीशा साफ करते हो और उसको रिकॉर्ड करके दिखा भी लिया। वाह चालू अपनी कंटेंट क्रिएटर तो बहुत ही अच्छी हो तुम, वो भी नकली वाली। आपकी तमन्ना थी हम सब कपड़े बदल लिए, और देखो अम्मी को क्या भारी भरकम सा सूट पहनाया है। भाई उनकी सर्जरी हुई है तो कुछ कंफर्टेबल सा, कुछ अच्छा सा, कुछ रिलैक्सेबल ऐसे पहनाते ना जिसमें वो रिलैक्स फील करती। और ये बर्थडे ब्रिंगिंग के लिए अब हो गए हैं रेडी, क्योंकि इनको जाना है बर्थडे ब्रिंगिंग के लिए। कहाँ पर? भाई के घर। तो अगला कंटेंट कहाँ से आएगा? वो भाई के घर से आएगा, क्योंकि भाई का तो पहले से ये है भाई जो भी कुछ नई अपडेट जाएगी वो मेरे चैनल से जाएगी, क्योंकि वो मेरा है। मतलब 5 BHK में जो भी शूट होगा वो सिर्फ मेरा होगा। नीचे जो करना है चालू वो तुम करो, वो तुम्हारा डिपार्टमेंट है, मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं करता। अब जैसे कि भाई नीचे आए थे और ये कढ़ी चावल खा रहे थे, और वो भाई आग भी गए, बैठ भी गए, अपने मोबाइल से खेल के वापस चले भी गए। लेकिन मजाल जो चालू अपनी ने एक बार भी ये बताया हो कि भाई आए हैं, हम खाना खा रहे हैं, भाई तुम भी खाना खा लो, भाई ये कढ़ी खा के देखो मैंने कढ़ी बनाई है, ना 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 ना, जिक्र तक नहीं करा अपने भाई का। भाई आके बैठ के वापस चले भी गए। बहुत सारे पॉइंट है वो भी हम लेंगे, लेकिन अभी एक्चुअली मुझे कहीं जाना है तो दूसरे वाले चैनल पे देखना मिस मत कीजिएगा। हम जा रहे हैं बुआ के घर यानी कि गांव, तो मैं दिखाती हूँ गांव में हमें कहाँ घूमने के लिए मिल सकता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, पता नहीं हम बाहर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, या वहाँ हम जो सोच कर जा रहे हैं एक जगह और है वहाँ जाने के लिए, तो वो सरप्राइज़ है, उस चैनल पर जरूर देखिएगा। इस वीडियो को यही रैप अप करती हूँ। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।